हेलो फ्रेंड्स, मैं अलीसगढ़ जे इलेक्ट्रिकल रेलवे डीएफसी से आयल। बहुत सारा मैसेज आ रहा था कि रेलवे डीएफसीएल के हिस्ट्री के बारे में वीडियो बनाइए कि रेलवे डीएफसीएल का हिस्ट्री कैसे तैयारी किया जाए। तो पहले तो सभी हम स्ट्रेटजी का वीडियो बना दिए हैं, आप वो स्ट्रेटजी का वीडियो जाकर देख सकते हैं कि कैसे आपका तैयारी करना है। वीडियो लिस्ट में सारा पड़ा हुआ है और आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं। और उसके बाद वहाँ पे जो भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में डीएफसीएल का जितना भी पूछा गया है वो सारा यहाँ पे अपलोड किया गया है। इस वीडियो में हम जितना भी पूछा गया है क्वेश्चन रेलवे डीएफसीएल के हिस्ट्री के बारे में, इसमें हम वीडियो बनाएंगे। इसमें ये वीडियो है तो यहाँ पे एक एक करके हम सभी का वीडियो बना दे रहे हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, और ये सभी का आप नोट्स बना लीजिएगा जो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और इसमें से क्वेश्चन बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन कोई नया डीएफसीएल का हिस्ट्री नहीं बन जाएगा, जो हिस्ट्री है वहीं से पूछा जाएगा। तो बिल्कुल आप इन सबको आप नोट्स बना लीजिएगा, तो यहाँ से आपको बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में हम इस सबसे बात करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या कैसा कैसा क्वेश्चन रेलवे डीएफसीएल हिस्ट्री में पूछा गया है। और यहाँ पे स्ट्रेटजी का वीडियो बनाया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं जाके। बाकी हम और वीडियो बना देंगे। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम एमटीएस पोस्ट से शुरुआत करते हैं, जो कि एमटीएस 2018 में हुआ था, तो उसका वीडियो हम देखते हैं पहले। तो जब ये एमटीएस का पेपर है, इसमें आपको टोटल 45 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि ये मेंस का क्वेश्चन है। इस बार आपको पहले पीटी होगा जिसमें आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद जब मेंस होगा आपका, तो वहाँ पे आपको मेंस में 45 क्वेश्चन यहाँ पे रेलवे डीएफसीएल के हिस्ट्री से पूछा जाएगा आपको। तो मेंस में बहुत ही ज़्यादा वेटेज है, तो बिल्कुल आप नोट्स बना लीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत में 1895 में पहले भाप इंजन का निर्माण कहाँ पे हुआ था। पहले भाप इंजन यहाँ पे अजमेर में हुआ था। जो भाप इंजन पहले बना था तो उसका निर्माण हुआ था अजमेर में। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है, अप्रैल 1951 में निर्मित की जाने वाली पहली अंचल रेलवे कौन सी थी। दक्षिण रेलवे, यानी पहली जो अंचल रेलवे थी वो दक्षिण रेलवे यहाँ पे थी। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि रेल बजट 2018 के अनुसार गेज परिवर्तन के लिए योजनाबद्ध की गई रेलवे पटरियों की लंबाई कितनी है। तो 2018 तक यहाँ पे जो लंबाई है वो 5000 किलोमीटर जो गेज परिवर्तन के लिए योजनाबद्ध की गई थी। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा एग्जाम में। तो उस तरीके के क्वेश्चन है जो हो सकता है कि दो चार क्वेश्चन ऐसा है जो आपको छोड़ना पड़ जाए, तो बिल्कुल आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि भारतीय रेल के शयन सुविधा यानी जो स्लीपर होता है उसमें सोने का टाइमिंग यहाँ पे पूछा गया है कि कितने देर तक है। तो यहाँ पे रात्रि 10 बजे से 6 बजे तक आपको यहाँ पे आप उसमें सो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, पाँचवा क्वेश्चन है कि सितंबर 2018 में भारत और बांग्लादेश ने डैश से बांग्लादेश में अखौरा के बीच एक रेल परियोजना का संयुक्त उद्घाटन किया है अगरतला में। ये उस टाइम का करेंट का क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी है जो उस टाइम के करेंट का क्वेश्चन पूछा गया है। तो करेंट का क्वेश्चन भी आपको देखना पड़ेगा, जो बजट ये सब है उसमें होता है। बाकी और भी करेंट जो रेलवे से बनता है तो उसको बिल्कुल आपको ध्यान देना है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, यूनेस्को द्वारा किस स्टेशन को विश्व धरोहर स्थल दिया गया है। तो छत्रपति महाराज टर्मिनस जो मुंबई है, इसको धरोहर सूची में शामिल किया गया था। उसके बाद यहाँ पे ये भी है जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, जो कि रेलवे से है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है, पटियाला पंजाब में भारतीय रेल की निम्नलिखित में से क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो डीजल रेल इंजन आधुनिकीकरण जो कि पटियाला में है ये वाला, और ये यहाँ पे डीजल इंजन का निर्माण होता है। उसके बाद यहाँ पे विश्व के सबसे बड़े रेलवे जाल नेटवर्क भारत में कौन सा स्थान पर है। तो भारत में जो रेलवे के हैं वो चौथा है। इसमें पहला दूसरा ये सब आपको देख लेना है कि कौन कौन सा पहला नंबर पे है, दूसरा नंबर पे कौन है, तीसरा पे कौन है। भारत अभी इसमें चौथे नंबर पे है हमारा रेलवे नेटवर्क में। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये भी है जो कि करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन है कि कैंसर के रोगियों के लिए थर्ड एसी श्रेणी में उपचार या आवधिक जांच के लिए यात्रा करते समय किराए में कितने छूट उपलब्ध है। तो यहाँ पे 100% छूट उपलब्ध है, यानी उसको कोई भी पैसा यहाँ पे नहीं लगेगा। उसके बाद यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है, उस अंग्रेज गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने भारत में रेलवे के प्रारंभ किया था। तो रेलवे प्रारंभ हुआ था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, जो 1853 में प्रारंभ हुआ था। उसके बाद यहाँ पे भारतीय रेल द्वारा ऑनलाइन रेलगाड़ी आरक्षण टिकट की जो आईआरसीटीसी है वो किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। तो आईआरसीटीसी जो हुआ था वो 2002 में यहाँ पे प्रारंभ किया गया था। आईआरसीटीसी जो हम लोग टिकट काटते हैं खुद से। दार्जिलिंग हिमालय रेलवे किस वर्ष खोला गया था। दार्जिलिंग हिमालय रेलवे यहाँ पे 1881 में खोला गया था। ऐसा 4 रेलवे है जो आपको याद कर लेना है वो वाला। तो ये इसमें है चूँकि दार्जिलिंग हिमालय रेलवे जो 1881 में खोला गया था। यहाँ पर देख सकते हैं कि डेक्कन ओडिसी सुविधा लग्जरी रेल गाड़ी यात्रा भारतीय रेल और किस राज्य के बीच संयुक्त सहयोग है। तो डेक्कन जो लग्जरी है, डेक्कन ओडिसी सुविधा, ये भारतीय रेल किस राज्य के बीच संयुक्त है। तो ये महाराष्ट्र के बीच है, यानी ओडिशा और ये महाराष्ट्र के बीच बनाया गया है, चलाया गया है इसको। संघीय बजट 2018 में, तो ये भी देख सकते हैं 18 का यहाँ पे करेंट अफेयर्स पूछा गया है।
तो ये देख लीजिए यहाँ पे कि भारतीय रेल द्वारा प्रारंभ की गई पहली गरीब रथ रेलगाड़ी कौन सी थी। तो रेलगाड़ी संख्या 12 यहाँ पे 20-3 जो कि सहरसा से अमृतसर के बीच पहली बार चलाया गया था। तो ये है यहाँ पे। तो ऐसा पहली बार कोई ट्रेन जो चलाया गया था, जैसे इसको आपको लिखना पड़ेगा कि पहली बार यहाँ पे एसी ट्रेन कब चालू हुआ था, पहली बार यहाँ पे आपको इलेक्ट्रीफाइड ट्रेन कब चला था। इस तरीके से आपको लिखना यहाँ पे याद करना पड़ेगा। जैसे पहले आपका यहाँ पे जैसे वंदे भारत ट्रेन कब चला है, तो ये हो गया। उसके बाद ये सब आपको देख लेना है। जो पहला हुआ था उसको बिल्कुल याद करना है। उस रेल मंत्री का नाम बताइए जिसने सर्वाधिक बार रेलवे बजट पेश किया था। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा बार यहाँ पे जगजीवन राम के द्वारा पेश किया गया था। भारतीय रेल बजट यहाँ पे है, तो भारतीय रेल बजट सबसे ज़्यादा जगजीवन राम के द्वारा पेश किया गया था। भारतीय रेल द्वारा पहली शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। तो पहली बार जो शताब्दी एक्सप्रेस चला था वो 1988 ईस्वी में चलाया गया था। भारतीय रेलवे ने वर्ष डैश तक ब्रॉड गेज पर स्थित सभी मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग को हटाने का निर्णय लिया है। तो 2020 तक, यानी जो भी है, जैसे आप देखते हैं जाते होंगे ट्रैक से, तो आपको फाटक दिखता होगा जहाँ पे गेट ऐसे बंद किया जाता है और यहाँ पे ट्रेन जाती है। तो इस सबको यही होता है जो कि मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग यहाँ पे बनाया जा रहा है। तो 2020 तक यहाँ पे सभी को हटाने का निर्णय लिया था। तो DFCL में जितना भी है वो सब क्रॉसिंग मुक्त यहाँ पे है। या तो अंडरपास बना दिया गया है या ओवरब्रिज बना दिया गया है सब में। तो लगभग जगह यहाँ पे DFC का जो भी ट्रैक गया है वहाँ पे ये बंद हो गया है। भारतीय रेल का रेल डिब्बा कारखाना कहाँ पे, तो ये कपूरथला में है भारतीय रेल डिब्बा कारखाना। उसके बाद यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रेल की गतिशील कीमत निर्धारण प्रणाली के अनुसार राजधानी, शताब्दी और दुरंतो रेलगाड़ी में बेचे गए केवल पहले डैश टिकट ही मूल रूप से सूचीबद्ध किराए पर उपलब्ध है। तो 10%। ये सब कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो आपको बिल्कुल याद करना रखना ही पड़ेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं निम्न में से भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन है। तो सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है जो धूम रेलवे स्टेशन है, वो सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है। भारतीय रेल द्वारा प्रतिदिन यात्रा करने के लिए यात्रियों की औसत संख्या कितनी है। तो 23 मिलियन है, जो कि अब यहाँ पे घट बढ़ गया होगा क्योंकि 2018 के अनुसार यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे देख लीजिए 26 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रेल की आगामी स्वचालित आधुनिक T20 रेलगाड़ी के समुच्चय के द्वारा निम्नलिखित में से किस रेलगाड़ी को प्रतिस्थापित किया जाएगा। तो राजधानी एक्सप्रेस को यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन है, भारत की प्रस्तावित बुलेट ट्रेन इनमें से मुंबई में से किस स्टेशन के बीच चलेगी। तो अहमदाबाद। जो बुलेट ट्रेन है वो बिल्कुल मुंबई से जो कि अहमदाबाद के बीच चलाया जाएगा। ये बुलेट ट्रेन बन रहा है जो हाई स्पीड रेल भी इसे कहा जाता है या बुलेट ट्रेन कह सकते हैं। तो जो कि अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलाया जाएगा। भारतीय रेलवे द्वारा 1969 में आरंभ की जाने वाली पहली राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ी कौन सी थी। तो ये है कोलकाता राजधानी एक्सप्रेस। भारतीय रेलवे द्वारा पहली बार जो चलाया गया था वो कोलकाता राजधानी एक्सप्रेस चलाया गया था। भारतीय रेल बजट का सीधा प्रसारण पहली बार किस वर्ष किया गया था। तो सबसे पहली बार यानी सीधा प्रसारण रेलवे बजट का जो हुआ था वो 1994 ईस्वी में पहली बार यहाँ पे सीधा प्रसारण किया गया था। यहाँ पे क्वेश्चन है, भारत की सबसे तेज़ रेलगाड़ी कौन सी है। तो गतिमान एक्सप्रेस है जो कि सबसे तेज़ रेलगाड़ी है भारत का। और ये अभी जो सबसे तेज़ रेलगाड़ी है आप समझ सकते हैं, यहाँ पे आपका वंदे भारत हो गया है। और यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रेल द्वारा प्रारंभ की गई पहली दुरंतो रेलगाड़ी कौन सी थी। तो पहली दुरंतो रेलगाड़ी थी यहाँ पे सियालदह नई दिल्ली, जो कि पहली दुरंतो रेलगाड़ी थी यहाँ पे सियालदह नई दिल्ली, जो कि गाड़ी संख्या यहाँ पे दिया गया है। कोई क्वेश्चन आपको गाड़ी संख्या भी पूछ लेगा। तो यहाँ पे दिया गया है कि 1920-21 में यहाँ पे दिया गया 1920-21 में 10 सदस्यीय कमेटी बैठा था जो कि रेलवे बजट को पृथक किया गया था। किस कमेटी के द्वारा पृथक किया गया था। तो यह है विलियम एकवर्थ समिति के द्वारा सामान्य वित्त में से अलग कर दिया गया था, जो कि ये रेलवे बजट से अलग कर दिया गया था। इसको मतलब जो सामान्य बजट था उसे अलग कर दिया गया था। तो यह है विलियम एकवर्थ समिति की अनुशंसा पर अलग कर दिया गया था। फिर यहाँ पे करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, यहाँ आप देख सकते हैं कि अंतर शहर यात्रा यानी इंटरसिटी ट्रैवल के लिए भारतीय रेल के विश्व स्तरीय प्रथम इंजन रहित रेलगाड़ी है वो ट्रेन 18 है। इसमें इंजन अलग से नहीं लगाया गया है। ऐसा नहीं कि इसमें इंजन नहीं है, ये इंजन अलग से नहीं है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे डब्बा है, इसमें छोटा सा यहीं पे इंजन लगा है, अलग से इसका इंजन नहीं जोड़ा गया है, तो इसका नाम इंजन रहित दे दिया गया है। बट इसमें यहाँ पे अलग से इंजन नहीं है। बाकी यहाँ पे बिना इंजन का कोई गाड़ी तो चल नहीं सकता, तो इसमें छोटा सा इंजन लगाया गया है जो कि अलग से नहीं है, इसीलिए इंजन रहित नाम दे दिया गया है। फिर 35 नंबर क्वेश्चन है, रेलवे से भारत में सर्वाधिक लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है। तो पीर पंजाल रेलवे सुरंग है जो सबसे लंबी रेलवे सुरंग है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है कि गोल्डन चैरियट ट्रेन भारतीय रेल और निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार का संयुक्त यहाँ पे सहयोग से बन रहा है। तो गोल्डन जो चैरियट भारतीय रेल और किस राज्य का संयुक्त सहयोग है। तो ये कर्नाटक राज्य का संयुक्त सहयोग से बन रहा है। फिर यहाँ पे निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुंबई VT से कुर्ला के बीच पहली बार विद्युत रेलगाड़ी चली थी। तो पहली बार विद्युत रेलगाड़ी 1925 ईस्वी में चली थी, जो VT कुर्ला मुंबई से कुर्ला के बीच मुंबई में ही ये मुंबई में VT और कुर्ला दोनों जो जगह है मुंबई में ही है, वहीं पे पहली बार चलाया गया था 1925 ईस्वी में। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है 38 नंबर कि भारतीय रेल की तत्काल
सेवा योजना के अंतर्गत गैर वातानुकूलित श्रेणी के लिए टिकट की बुकिंग कब प्रारंभ होती है? 11 बजे से। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि जो स्लीपर का बुकिंग होता है वो 11 बजे से होता है और जो एसी का बुकिंग होता है वो 10 बजे से चालू होता है। तो यहीं पे पूछा जा रहा है। फिर यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रेल के स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी निजी साझेदारी के माध्यम से पुनर्विकास में पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? हबीबगंज रेलवे स्टेशन है जो भोपाल में है। तो इस स्टेशन का पहला रेलवे स्टेशन है जो निजी स्टेशन में के हाथों में दिया गया है। तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो भोपाल में है ये दिया गया है। बाकी यहाँ पे करंट का क्वेश्चन है 40 नंबर। फिर 41 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, भारत में 3 भाप इंजनों द्वारा चलाई गई प्रथम यात्री रेलगाड़ी में कितने डब्बे थे? तो उस टाइम 14 डब्बे थे। जो पहली बार गाड़ी चला था भाप के द्वारा उसमें यहाँ पे 14 डब्बे थे। यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन है कि रूट मार्ग की लंबाई की दृष्टि से भारतीय रेल का सबसे बड़ा अंचल या जोन कौन सा है? तो उत्तर रेलवे है जो सबसे बड़ा है। आपको सभी रेलवे का जितना भी रेलवे का मुख्यालय है वो बिल्कुल आपको याद कर लेना है। इसका मंडल मुख्यालय ये सब याद कर लेना है आपको कि कहाँ पर इसका मुख्यालय है और कौन सा यहाँ पे किसका मुख्यालय कहाँ पे है। तो ये सब बिल्कुल आपको याद कर लेना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारतीय रेल का कौन सा अंचल जोन जो कि क्षेत्राधीन सभी स्टेशन पर 100% एलईडी प्रकाश देने वाला पहला अंचल बन गया है? तो ये दक्षिण मध्य रेलवे है। फिर यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्टेशन पैलेस ऑन व्हील्स सुविधा संपन्न लग्जरी रेलगाड़ी के मार्ग में नहीं आता है? तो यहाँ पे अजमेर है जो इसमें नहीं आता है। ये सब कुछ क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पे याद करना पड़ेगा या कुछ क्वेश्चन आपको है जो एग्जाम में छोड़ना पड़ेगा। फिर अगला यहाँ पे जूनियर एक्टिव का पूछा गया क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे ये है जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल जो 2023 में एग्जाम हुआ था। तो ये जितना भी जूनियर एग्जीक्यूटिव का पूछा गया क्वेश्चन है वो सब हम इसमें बताएंगे। तो ये जूनियर एक्टिव इलेक्ट्रिकल का है। तो चलिए देखते हैं इसको। तो यहाँ पे ये जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का यहाँ पे देखते हैं जितना भी जूनियर एग्जीक्यूटिव का एग्जाम हुआ था सभी जूनियर एग्जीक्यूटिव का। तो यहाँ पे इस पीडीएफ में हम देखेंगे कि 10-10 क्वेश्चन सभी में पूछा गया था। तो ये है जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का। तो इसमें यहाँ पे देख सकते हैं ये पहला नंबर क्वेश्चन है कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी डीएफसीसीआईएल का मुख्यालय कहाँ पे है? तो डीएफसीसीआईएल का मुख्यालय वो नई दिल्ली में स्थित है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहली बार भारतीय रेलवे के लिए एक अलग बजट पेश किया गया था? तो 1924 में अलग बजट पेश किया गया था पहली बार। फिर बाद में जाकर एक साथ पेश होने लगा था 2016 या 17 के यहाँ पे आसपास में। फिर यहाँ पे अभी 1924 ईस्वी में इसको अलग यहाँ पे पेश किया गया था रेलवे बजट को। की समिति पूछा गया था आपको, एकवर्ट समिति यहाँ पे बताना है। 1924 के लिए योजना शीर्ष ग्राहक सुविधा के लिए सकल बजटीय सहायता में कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? तो ये उस टाइम का करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है अभी है देख सकते हैं जो कि ये करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो देश भर में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे ने 31 जनवरी 2023 तक 2843 किलोमीटर में से कितने किलोमीटर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को चालू कर लिया है? तो 1724 किलोमीटर है जो चालू हो गया है। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय है? हाजीपुर में है जो कि यहाँ पे ईसीआर का मुख्यालय है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। जितना भी मुख्यालय है आपको बिल्कुल याद कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि ईडीएफसी का अधिकांश हिस्सा किसके द्वारा पोषित किया जा रहा है? तो वर्ल्ड बैंक का, यानी पोषित करने का मतलब है किसके द्वारा ये इसमें योगदान दिया जा रहा है? तो ये है हमारा वर्ल्ड बैंक, जो कि वर्ल्ड बैंक की सहायता से यहाँ पे ईडीएफसी का निर्माण किया जा रहा है। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत में से पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन कौन सी है? तो वंदे भारत एक्सप्रेस है जो पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, जो वंदे भारत एक्सप्रेस है। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की लंबाई कितनी है? जो ईडीएफसी है, अभी 2 डीएफसी है, ईडीएफसी और एक है डब्ल्यूडीएफसी। तो ईडीएफसी का जो लंबाई है वो 1875 किलोमीटर ईडीएफसी का लंबाई है यहाँ पे। फिर अगला क्वेश्चन है कि दुनिया की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन किस देश में शुरू की गई थी? तो भारत में। इसका मतलब ये है कि जैसे एक ट्रेन पहले होता है यहाँ पे ये हो गया, फिर इसमें एक इंजन यहाँ पे लगता है, फिर दूसरा ट्रेन इसी में जोड़ दिया जाता है, तो ये ट्रेन लॉन्ग हॉल हो जाता है। और डबल कंटेनर का मतलब है कि एक कंटेनर यहाँ पे जैसे पहले से एक यहाँ पे ऐसे रहता है डब्बा, इसके ऊपर से एक और रख दिया जाता है, तो ये हो जाता है डबल कंटेनर। तो डबल यहाँ पे डबल डेकर ये हो गया, इसको डबल कंटेनर कहेंगे या डबल डेकर कहेंगे। तो ये जब 2 गो ट्रेन को एक साथ जोड़ के चला दिया जाता है तो यही लॉन्ग हॉल होता है। तो यही पूछा जा रहा है यहाँ पे। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत के रेल मंत्री वर्तमान में रेल मंत्री में से कौन है? जो 2023 तक के अनुसार पूछा जा रहा है। तो अश्विनी वैष्णव जो अभी भी अश्विनी वैष्णव यहाँ पे रेल मंत्री है। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखेंगे जूनियर एग्जीक्यूटिव जो मैकेनिकल में पूछा गया था, तो इसका यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वित्तीय वर्ष में भारतीय रेलवे ने अब तक का सर्वाधिक रिकॉर्ड माल ढुलाई की उपलब्धि हासिल कर ली है? तो ये 2022-23 में, जो कि ये करेंट के टाइप का क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पे
कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर किन दो जगहों को जोड़ता है, तो दादरी से जेएनपीटी तक जोड़ता है। जो यहाँ पे वेस्टर्न यानी डब्ल्यूडीएफसी की बात हो रही है, तो डब्ल्यूडीएफसी जो जोड़ता है वो दादरी से जेएनपीटी तक है, और ईडीएफसी जो है वो दादरी से लेकर यहाँ पे कोलकाता तक है। तो ये दो को जोड़ता है, जो कि दो लाइन अभी तक बना है, बाकी और भी यहाँ पे प्रस्तावित है। तो जितना भी प्रस्तावित है आपको वो सबको देखना है। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव भारतीय रेलवे और 1921 के बीच एक संयुक्त उद्यम है। तो ये है एल्टोस्टॉम एसए के बीच है, जो कि ये मधेपुरा जो इलेक्ट्रिक ये है लोकोमोटिव जो बनता है, यहाँ पे ये बिहार में स्थित है। बिहार में स्थित है, ये भी पूछ सकता है यहाँ पे, ये मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव कहाँ पे स्थित है, जो कि ये बिहार में है। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस वर्ष में डीएसएल के बारे में व्यवहार्यता अध्ययन रिपोर्ट रेल मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो 2007 में इसकी स्थापना की बात पूछा गया था आपको, 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। बाकी जो इसकी डीपीआर जो प्रस्तुत किया गया था वो 2007 में यहाँ पे पेश किया गया था इसकी डीपीआर। तो वही यहाँ पे पूछा जा रहा है। फिर यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन है, उनकी में से किस वर्ष भारतीय उपमहाद्वीप की पहली ट्रेन बम्बे से थाने के बीच चलाई गई थी। तो 1853 में लॉर्ड डलहौजी के टाइम में चलाई गई थी। फिर यहाँ पे छठा नंबर क्वेश्चन है, मई 2023 तक के योजना के अनुसार भारतीय रेलवे ने धीरे धीरे अपने कार्बन पदचिह्न को कम करने और किस वर्ष तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जक बनने की योजना बनाई है, 2030 तक। तो ये क्वेश्चन अभी भी पूछा जा सकता है, जो कि ये 2030 तक यहाँ पे शुद्ध कार्बन उत्सर्जक का योजना बन रहा है। फिर यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है कि डीएफसीएल को भारतीय रेलवे का गहना किसने घोषित कर दिया है। तो श्री अश्विनी वैष्णव ने यहाँ पे डीएफसीएल को भारतीय रेलवे का गहना घोषित किया है, ये उनके भाषण में बोला गया था। तो यहीं पे पूछा गया है कि डीएफसीएल का गहना घोषित किया गया, जो कि अश्विनी वैष्णव के द्वारा यहाँ पे डीएफसीएल के बारे में बोला गया था। फिर अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के परिवहन एनसीआरसीटीसी जो भारत सरकार और दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और किस राज्य की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। तो ये उत्तर प्रदेश की को मिला करके, यानी जितना भी है दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये सब को मिला करके एनसीआरटीसी एक यहाँ पे संयुक्त उद्यम कंपनी है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल जो कि जून 2023 तक का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है, जो कि चिनाब नदी पर ये सबसे ऊंचा नदी पुल बन रहा है। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, ये डीएफसीएल की स्थापना किस वर्ष की गई थी। देखिए यहाँ पे पूछ दिया, डीएफसीएल 2006 में स्थापना की गई थी, जबकि डीपीआर की बात करेगा तो 2007 में इसकी डीपीआर यहाँ पे बनकर तैयार हो गया था। फिर यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे, फिर अगला यहाँ पे है जूनियर एग्जीक्यूटिव जो एसएनटी में पूछा गया था। तो ये सब क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष में कितने मीट्रिक टन 2022-23 में कितने मीट्रिक टन रिकॉर्ड, जो कि अब तक के सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड माल ढुलाई हासिल कर ली है, वो है 1512 मीट्रिक टन। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष में 2022-23 में भारतीय रेलवे द्वारा कितने किलोमीटर रूट का विद्युतीकरण किया गया है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो ये है 6542 रूट किलोमीटर, जो कि विद्युतीकरण हो गया है 2022-23 तक के अनुसार। और अभी आपको करेंटली देख लेना है कि कितना किलोमीटर तक विद्युतीकरण हो गया है, बिल्कुल आपका ये क्वेश्चन आने का चांसेस है। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, क्योंकि इनमें से कौन सा डीएफसीएल का उद्देश्य नहीं है, मतलब डीएफसीएल किस लिए नहीं यहाँ पे बनाया गया है। तो उच्च स्तर की माल ढुलाई की मांग को सृजित करने के लिए एक अतिरिक्त रेल अवसरित सृजित करना, बिल्कुल ये इसके लिए बनाया गया है डीएफसीएल को। फिर मालगाड़ी की गति बढ़ाकर परिवहन की इकाई लागत को कम करना, तो सही है, जो कॉस्ट कम होगा, यहाँ पे जल्दी जल्दी सामान पहुँचाया जाएगा। फिर माल ढुलाई सेवा समय सारणी की शुरुआत, उसके बाद यात्री ढोने वाले बाजार में रेल लाइन की हिस्सेदारी बढ़ाना, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे पैसेंजर ट्रेन के लिए ये नहीं बनाया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कितने गति शक्ति सर्किट फ्रेट टर्मिनल बनाए गए हैं। तो टोटल 30 है, जो कि गति शक्ति फ्रेट टर्मिनल यहाँ पे बनाया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के शासित प्रदेश में दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल 2023 तक निर्माण किया गया है, मतलब कहाँ पे किया गया है। तो जम्मू कश्मीर में, जो कि चिनाब यहाँ पे नदी पर बनाया जा रहा है सबसे ऊंचा रेल पुल। फिर यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप की पहली ट्रेन जो बम्बे से किस स्टेशन तक चलाई गई थी। तो बम्बे से थाने के बीच पहली बार 1853 में चलाई गई थी। फिर यहाँ पे 7वां क्वेश्चन है, डीएफसीएल को किस कंपनी अधिनियम के तहत शेड्यूल ए के कंपनी के रूप में शामिल कर लिया गया था। तो 1956 के एक्ट के तहत यहाँ पे शामिल कर लिया गया था। फिर अगला क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना में पहली बार 2005 में किस शिखर सम्मेलन में चर्चा की गई थी। तो सार्क शिखर सम्मेलन में इसका चर्चा हुआ था, 2006 में इसकी स्थापना कर दी गई थी, 2007 में यहाँ पे डीपीआर बनकर इसका तैयार हो गया था। फिर अगला क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन, हंगरी फॉर कार्गो पहल का संबंध किसके साथ है। भारतीय रेल के साथ है। हंगरी फॉर कार्गो पहल जो है वो भारतीय रेल के साथ है। फिर अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर, भारत का पहला रीजनल रैपिड ट्रैपेजियम सिस्टम RRTPTS रीजनल रैपिड रेल
कॉरिडोर किन दो शहरों के बीच बनाया गया है? तो ये दिल्ली मेरठ के बीच बनाया गया है, जो कि ये देख लीजिएगा आप इसको। फिर अब एग्जीक्यूटिव का क्वेश्चन, तो ये एग्जीक्यूटिव आईटी में पूछा गया क्वेश्चन था, तो इसको देख। तो यहाँ पे क्वेश्चन है जो कि कुछ यहाँ पे अलग टाइप का यहाँ पे हो गया, तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन है, विश्व के पहले विद्युत लोको डबल डेकर लॉन्ग हॉल कंटेनर की कुल लंबाई कितनी है? तो 1.5 किलोमीटर है। वही लॉन्ग हॉल जो आपको बताए हैं, यहाँ पे दो ट्रेन को एक साथ जोड़ दिया जाता है तो लॉन्ग हॉल होता है, और डबल कंटेनर इस पर रख दिया जाता है तो ये डबल डेकर हो जाता है। और ये दो ट्रेन को एक साथ जोड़ दिया जाए तो ये लॉन्ग हॉल है, जिसकी लंबाई यहाँ पे आपको 1.5 किलोमीटर है। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य रेलवे का मुख्यालय है? मध्य रेलवे का मुख्यालय जो सेंट्रल रेलवे, उसका मुख्यालय यहाँ पे मुंबई में है। तो सभी का जोन का मुख्यालय आपको याद कर लेना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत की पहली शताब्दी एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चली थी? तो नई दिल्ली से यहाँ पे झांसी के बीच यहाँ पे चलाया गया था। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उनसे कुछ ऐसा है यहाँ पे जो कि पढ़ने में नहीं आ पा रहा है, ये कुछ ऐसा दिया गया है, डीएफसी का ही क्वेश्चन है ये। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये कहा जा रहा है कि जो 1924 ईस्वी में रेल बजट जो अलग हो गया था आम बजट से, आम बजट से जो अलग हो गया था, वो किस समिति के तहत हो गया था? तो एकवर्त समिति के तहत ये रेल बजट आम बजट से अलग हो गया था, वही यहाँ पे पूछा जा रहा है। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें यहाँ पे दे रहा है कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर किन दो मतलब जो ईडीएफसी है हमारा, ये पूछ रहा है कि जो ईडीएफसी है वो किसके किसके बीच में जोड़ता है? तो यहाँ पे है पंजाब से पश्चिम बंगाल के बीच, जो कि दे रहा है ये है यहाँ पे, बाकी इसमें कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है 2023 के, ये जो कि करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ये भी जो करेंट अफेयर्स के यहाँ पे क्वेश्चन है 2015 का पूछा गया है। फिर ये भी है जो करेंट अफेयर्स का है, तो देख ही सकते हैं करेंट अफेयर्स का भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लगभग यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है जो कि 1200 हॉर्स पावर का बनाया गया था। तो ये पता है WAG जो 12 है वो 1200 हॉर्स पावर का यहाँ पे इंजन है, जो कि बिहार के मधेपुरा में जो इलेक्ट्रिक लोको वर्कशॉप है वहाँ पर बनाया गया था, जो कि WAG 12 है, जो 12,000 हॉर्स पावर का है। तो ये पूछा जा रहा है। फिर अगला यहाँ पे देखते हैं, तो अगला जो है ये देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव यहाँ पे सिविल का है। तो क्वेश्चन है, DFCCIL के समर्पित माल कॉरिडोर के पूर्वी कॉरिडोर की कुल लंबाई कितनी है? तो टोटल जो ईडीएफसी की लंबाई वो 1861 किलोमीटर है, जो ईडीएफसी की यहाँ पे लंबाई है। तो पूछ रहा है DFCCIL के ईडीएफसी की टोटल लंबाई कितनी है? 1861 किलोमीटर। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, DFCCIL में 31 मार्च 2022 तक डैश ट्रैक के किलोमीटर OHE की वायरिंग हो चुकी है। तो ये 3110 किलोमीटर यानी इलेक्ट्रीफाइड के बारे में पूछा जा रहा है। जो OHE होता है वो जिससे ट्रेन चलता है इलेक्ट्रीफाइड होता है, वो OHE कहलाता है। तो वही पूछा जा रहा है 2022 तक कितना किलोमीटर की वायरिंग हो चुकी है? तो 3110 किलोमीटर 2022 तक यहाँ पे वायरिंग हो गया था। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे द्वारा पैलेस ऑन व्हील्स किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 1982 ईस्वी में यहाँ पे भारतीय रेलवे द्वारा पैलेस ऑन व्हील्स शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, परला खेमुंडी रेलवे स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है? ये उड़ीसा राज्य में स्थित है, परला खेमुंडी रेलवे स्टेशन। फिर यहाँ पे है जो कि ये करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि फरवरी 2023 तक अमृत भारत स्टेशन योजना के संदर्भ में कौन सा सही है? इस योजना में भारतीय रेलवे के उन्नयन आधुनिकीकरण के लिए 1275 स्टेशनों के लिए लेने की परिकल्पना की गई है। उसके बाद पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मुंबई से सेंट्रल गांधी नगर कैप मार्ग के बीच चली थी, जो कि ये गलत है। यहाँ पे 1275 पहली बार, जो कि ये सही है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, नवंबर 2022 तक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने घोषणा की है कि वह डैश प्रदेश में उत्तर प्रदेश में एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का स्थापना करेगा कानपुर में। जो कानपुर स्टेशन है DFCCIL का, यहाँ पे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क यहाँ पे बनाया जाएगा। तो ये क्वेश्चन अभी भी पूछा जा सकता है आपको। फिर अगला क्वेश्चन है, 27 मई 2018 तक जो पश्चिमी DFC के अटेली फुलेरा खंड पर भारतीय रेलवे लोकोमोटिव का ट्रायल रन हुआ। ट्रायल रन के दौरान 10 किलोमीटर प्रति घंटे अधिकतम सफलतापूर्वक हासिल की गई थी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से। यहाँ पे ऐसे भी जो ट्रेन है यहाँ पे वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाने का है। तो आपको पूछेगा, जो ट्रायल होता है वो 100 किलोमीटर यहाँ पे ही ट्रायल होता है। तो ट्रायल का पूछेगा क्वेश्चन, तो आपको 100 यहाँ पे लगा देना है। फिर अगला क्वेश्चन है, जो थाने वायाडक्ट्स भारत का पहला रेलवे पुल थाने क्रीक पर बनाया गया था, जब मई डैश में मुंबई थाने लाइन को कल्याण तक बढ़ाया गया था 1854 में। यानी ये वही पूछ रहा है जो कि पहली बार जो 1853-54 में चला था, उसी के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है। फिर अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, डैश रेलवे कंपनी कौन सी कंपनी है जो कि यहाँ पे एल्स्टॉम, जो कि ये पहले भी यहाँ पे
आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था। एस्ट्रॉम कंपनी है जो कि डैश के लिए यहाँ पे दे रहा है कि स्लीपर सुविधा के साथ 100 एल्युमिनियम बॉडी वंदे भारत ट्रेनों में निर्माण करेगी। तो फ्रांसीसी कंपनी है एलेस्ट्रॉम, यानी जो एलेस्ट्रॉम कंपनी है ये WAG-12 का भी जो बना है उसमें भी एलेस्ट्रॉम कंपनी का कुछ है यहाँ पे। फिर यहाँ पे ये कंपनी है तो फ्रांसीसी कंपनी है। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। 1 जुलाई 2023 तक भारत में विद्युतीकृत ब्रॉड गेज मार्ग कितने प्रतिशत है? तो 90% जो ब्रॉड गेज है। यहाँ पे आपको पता होगा कि जो रेलवे में अलग अलग गेज होता है, तो अभी लगभग जो गेज है वो सभी ब्रॉड गेज है। तो लगभग जो ब्रॉड गेज है वो आपका यहाँ पे 90% ब्रॉड गेज है, बाकी अलग अलग है जो 10% है जो अलग है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं जो कि यहाँ पे है एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल में जो पूछा गया है, ये क्वेश्चन सब है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा 100% रेलवे विद्युतीकरण के हासिल करने वाला पहला भारतीय राज्य हो गया है? तो हरियाणा है जो 100% विद्युतीकरण हासिल करने वाला पहला राज्य हो गया है, यानी पहला जो इलेक्ट्रीफाइड स्टेट हो गया है वो पूरा हरियाणा है। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पे DFCCIL एक विशेष परियोजना वाहन SPV समर्पित मालगाड़ी गलियारों का निर्माण संचालन रखरखाव में लगा हुआ है और पहले चरण में विशेष रूप से मालगाड़ी की आवाजाही के लिए डैश गलियारों का निर्माण किया जा रहा है। तो 2 गलियारा है जो EDFC है और जो WDFC है। तो इसी को यहाँ पे बोला जा रहा है कि कितने गलियारा है। तो अभी तक यहाँ पे 2 गलियारा है, EDFC और WDFC, तो ये याद रखिएगा ये। फिर अगला क्वेश्चन है भारत में पहली कंटेनरकृत माल ढुलाई सेवा डैश में बम्बे और अहमदाबाद के बीच में यहाँ पे शुरू हुई है। तो ये 1966 में पहली बार जो माल ढुलाई सेवा शुरू हुई थी बम्बे और अहमदाबाद के बीच में, कंटेनरकृत जो कंटेनर वाला होता है उसका। फिर अगला क्वेश्चन है कौन सा उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे का पहला रेलवे स्टेशन है जिसमें यात्रियों को उच्च गुणवत्ता पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए FSSAI द्वारा, यानी जो FSAI है FSSAI द्वारा राइट स्टेशन सम्मानित किया गया। ये है गुवाहाटी को सम्मानित किया गया है। जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि 1 जुलाई 2023 तक भारत के निम्नलिखित में से 100% विद्युतीकृत ब्रॉड गेज नेटवर्क है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में है और यहाँ पे उत्तराखंड में है जो 100% विद्युतीकृत ब्रॉड गेज नेटवर्क है। ब्रॉड गेज जो बड़ी पटरियाँ होती है उसको यहाँ पे ब्रॉड गेज है। तो ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में यहाँ पे 100% विद्युतीकृत है। फिर अगला क्वेश्चन है DFCCIL ने न्यू दादरी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर स्टेशन को ग्रेटर नोएडा में आगामी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब से जोड़ने वाली 10 किलोमीटर रेलवे अप्रोच लाइन के लिए विस्तृत परियोजना DPR को मंजूरी दे दी है। तो 3 किलोमीटर यहाँ पे जो DPR को मंजूरी मिली है। ये सब क्वेश्चन करने के लिए आपको यहाँ पे DFCCIL का पेज फॉलो करेंगे तो यहाँ पे आपको ये सब आपको जब यहाँ पे होता है तो उस पर डाला जाता है, तो वहाँ से ये सब क्वेश्चन आपको मिल जाएगा देखने को कि कितना किलोमीटर कब ट्रायल होता है, क्या होता है। तो ये सब यहाँ पे बिल्कुल दिया रहता है, तो आप वहाँ पर फॉलो करके DFCCIL के पेज से ये आप देख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है 28 फरवरी 2023 तक इनमें से कौन सा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का अंशकालिक अध्यक्ष है? तो यहाँ पे अनिल कुमार लोहाटी है जो अभी वहाँ पे 23 तक अध्यक्ष हैं। फिर अगला क्वेश्चन है फरवरी 2023 तक वंदे भारत एक्सप्रेस के संदर्भ में कौन सा यहाँ पे कथन सही है? पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को 15 फरवरी 2019 को हरी झंडी दिखाई गई थी, तो ये सही है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पहचाने गए सबसे अधिक स्टेशन महाराष्ट्र में स्थित, इसके बाद मध्य उत्तर प्रदेश का स्थान है, तो ये गलत है। यहाँ पे देख सकते हैं ओनली केवल 1 सही है। फिर अगला क्वेश्चन है भारत के पहले रेलवे प्रस्ताव 1832 में डैश में बनाए गए थे। तो सबसे पहली बार जो प्रस्ताव बनाए गए थे वो मद्रास में पहली बार प्रस्ताव बनाए गए थे 1832 में। फिर अगला क्वेश्चन है DFCCIL के समर्पित माल कॉरिडोर का पश्चिमी गलियारा किस राज्य से होकर गुजरता है? तो यहाँ पे दिया गया जो कि हरियाणा से, ये उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया। उत्तर प्रदेश और बिहार से EDFC है जबकि हरियाणा है ये WDFC से होकर गुजरता है। यहाँ पे चलते हैं फिर अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। तो ये एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्स में पूछा गया क्वेश्चन है, एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्स में। तो ये इंग्लिश मीडियम में है तो आप थोड़ा इसको एडजस्ट करिएगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द एडवांटेज ऑफ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड? तो इसका क्या क्या एडवांटेज नहीं है यहाँ पे दिया गया है। तो लॉजिस्टिक कॉस्ट विल बी इंक्रीज, ये बात गलत है क्योंकि यहाँ पे लॉजिस्टिक कॉस्ट है जो कि घटाने के लिए किया गया है, बढ़ाने के लिए नहीं किया गया। तो हायर एनर्जी एफिशिएंसी बिल्कुल है। हेल्प्स इन द जनरेटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल मतलब ज़्यादा नौकरी देने में मदद करेगा, बिल्कुल। फिर लॉजिस्टिक कॉस्ट विल बी रिड्यूस, यहाँ पे रिड्यूस होगा, यहाँ पे बढ़ाने में, जो कि गलत है ये। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पे है कि stretches from the Dadri in Uttar Pradesh to the Jawaharlal Nehru Port Trust in Mumbai and cover the state of Haryana, Rajasthan, Gujarat, Maharashtra and Uttar Pradesh. Which extension of Indian Railway is being discussed here? ये EDFC में है, जो कि ये सारा आता है यहाँ पे EDFC में।
तो यहाँ पे ये सब आप लिख लीजिएगा यहाँ पे कि कौन स्टेट है जो यहाँ पे आता है। सॉरी, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये WDFC यहाँ पे आंसर होना चाहिए, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। ये EDFC यहाँ पे गलत दिया है, तो ये WDFC यहाँ पे होगा इसका आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इंडिया सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड विद द इंडिजीनियसली डिजाइंड पेंटोग्राफ डेवलप्ड फॉर द यूज इन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एंड फ्रेट रूट में। मतलब 2007 में ये पेंटोग्राफ है जो ट्रेन के ऊपर देखते हैं इंजन पे जो लगा रहता है, ये से जो यहाँ पे वायर में सट के चलता है, ये पेंटोग्राफ होता है। यही पेंटोग्राफ को बात करा है कि डिजाइन कब किया गया था, 2007 में यहाँ पे इसका डिजाइन हुआ था, जो कि ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एंड फ्रेट रूट के चलने के लिए। फिर अगला क्वेश्चन है, गुड ट्रेन एट 100 किलोमीटर पर आवर वे रन अंडर विच रेलवे डिवीजन अंडर मिशन स्पीड बाय द इंडियन रेलवे इन जुलाई 2020। तो ये लखनऊ में जो कि यहाँ पे किया गया था पहली बार, गुड ट्रेन का 100 किलोमीटर जो स्पीड से यहाँ पे ट्रायल होता है, ये सब जो चलने के लिए है, तो यहाँ पे लखनऊ में पहली बार इसका किया गया था डिवीजन में, इस डिवीजन के अंदर स्पीड में। फिर अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 इंडियन रेलवे हैज अचीव्ड द बेस्ट ईवर परफॉर्मेंस बाय लेइंग एवरेज डेली ट्रैक ऑफ हाउ मेनी किलोमीटर पर डे। मतलब कितना किलोमीटर पर डे के हिसाब से यहाँ पे इलेक्ट्रीफाइड हो रहा है, तो 14 पॉइंट यहाँ पे 4 किलोमीटर पर डे के हिसाब से 2022-23 के हिसाब से ये दिया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, ये जो कि करंट अफेयर्स का यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे ये पहले से भी पूछा गया क्वेश्चन है कि इसमें हु इज द अमॉन्ग फॉलोइंग द मैनेजिंग डायरेक्टर DFCCL कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल मई 2023 में, जो कि रविंदर कुमार जैन है जो MD है। अभी ये बदल गए हैं, अभी परवीन कुमार यहाँ पे MD इसके हो गए हैं, तो ये भी आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये हट गए हैं, जो कि परवीन कुमार नए MD हैं इसके। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, इन विच द फॉलोइंग ईयर ऑफ साउथ कोस्ट रेलवे जोन वाज एस्टेब्लिश्ड। ये 2019 में साउथ कोस्ट रेलवे जोन एस्टेब्लिश्ड हुआ था। तो सभी का आपको याद कर लेना है, जो कि ये नया रेलवे जोन है साउथ कोस्ट, जो कि नया रेलवे यहाँ पे जोन बना है, 2019 में बना है। फिर अगला क्वेश्चन है, EDFC न्यू डगमापुर टू न्यू औररा रोड BG डबल लाइन इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन 23 किलोमीटर वाज कमीशन विथ सक्सेसफुल ट्रेन रनिंग ऑन द डबल लाइन इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक। ये जो स्टेशन है, ये इलाहाबाद जो हमारा प्रयागराज ईस्ट यूनिट है, प्रयागराज ईस्ट में, वहाँ पे ये स्टेशन है जो प्रयागराज ईस्ट और DDU यहाँ पे जो देख सकते हैं, जो DDU से 2 स्टेशन आगे जो स्टेशन है, ये न्यू डगमापुर न्यू औररा रोड है, जो कि ये न्यू औररा रोड है। ये मेरे सामने यहाँ पे इलेक्ट्रीफाइड हुआ था, इसमें हम जाते थे यहाँ पे, जब इलेक्ट्रीफाइड होता था तो हम मेरा यहाँ पे ड्यूटी लगता था। तो ये स्टेशन के बारे में यहाँ पे पूछा गया, जो 31 मार्च 2023 को ये कमीशन हो गया था यहाँ पे इलेक्ट्रीफाइड होकर के। तो यही यहाँ पे पूछा गया है, जो ये स्टेशन है, और ये मेरे सामने ही कमीशन हुआ है, और इसमें हम कमीशन कराए हैं इसका। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है कि एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस अ मैसिव ट्रेन एक्सीडेंट टुक प्लेस इन जून 2023 में। तो विच इज 100 पीपल ऑफ डाइड, यहाँ पे कहाँ पे हुआ था, तो ये उसका पूछ रहा है कि महंगा बाजार जो बालासोर में घटना हुई थी, उसके बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला जो क्वेश्चन है वो एग्जीक्यूटिव फाइनेंस का है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है पहला नंबर कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑफ एक्टिंग चेयरमैन ऑफ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो मई 2023 तक, ये दोबारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। अनिल कुमार लोहाटी उस समय तक थे यहाँ पे। फिर अगला क्वेश्चन है, अंडर विच 5 ईयर प्लान, मतलब किस 5 ईयर पंचवर्षीय योजना में DFC का यहाँ पे निर्माण किया गया था, 11वीं पंचवर्षीय योजना में, जो कि 11वीं पंचयोजना, उसके बाद 12वीं पंचवर्षीय योजना जो था वो 12 से चालू हो गया था। बाकी इससे पहले जो पंचवर्षीय योजना था वो 11वीं पंचवर्षीय योजना था। तो उस योजना में यहाँ पे DFCCL का निर्माण के बाद किया गया था, 2006 में इसकी स्थापना की गई थी, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है कि विच ऑन विच डे द रेवाड़ी दादरी डबल लाइन इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन 127 किलोमीटर वाज कमीशन विद सक्सेसफुल रनिंग ऑफ गुड ट्रेन न्यू दादरी से न्यू रेवाड़ी के बीच हुआ था, वो 31 मार्च 2023 को यहाँ पे इसका कमीशन किया गया था। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, जो यहाँ पे देख सकते हैं कि रिगार्डिंग रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पे इसका ये आंसर है, वो बहुत ही बड़ा है, ना देख लीजिएगा इसको। फिर अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे DFC से बारे में पूछा गया कि एक्सटेंडेड फ्रॉम द साहिनवाल जो लुधियाना इन पंजाब टू दनकुनी वेस्ट बंगाल कवर द स्टेट ऑफ पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड एंड वेस्ट बंगाल विच स्टेट ऑफ इंडियन रेलवे इज बीइंग डिस्कस्ड एयर। मतलब किसमें ये है, तो ये EDFC के यहाँ पे बात हो रहा है, जो EDFC में ये सब है, जो कि पश्चिम बंगाल बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश हरियाणा, ये सारा जो आता है वो EDFC में आता है। तो यहाँ पे EDFC में ये सब आ जाएगा, ये आपको याद कर लेना है। फिर यहाँ पे है जो कि ये करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, मतलब डीएफसी का क्या क्या एडवांटेज है। तो फास्टर मूवमेंट ऑफ गुड्स, बिल्कुल यहाँ पे इसका एडवांटेज है। हायर एनर्जी कंजम्पशन, ये गलत है। फिर यहाँ पे लॉजिस्टिक कॉस्ट विल भी डिक्रीज होना चाहिए, जो कि इंक्रीज दिया, ये भी गलत है। फास्टर मूवमेंट ऑफ सुपर फास्ट पैसेंजर ट्रेन, यहाँ पे मालगाड़ी चलना है, पैसेंजर ट्रेन यहाँ पे नहीं चलेगा। फिर अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग द न्यूएस्ट रेलवे जोन इन इंडिया बेस्ड द इन्फॉर्मेशन 2023 के अनुसार। साउथ कोस्ट रेलवे बना है, जो कि यहाँ पे 2023 तक के अनुसार सबसे नया जोन वो साउथ कोस्ट रेलवे है। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, जो यहाँ पे देख सकते हैं करेंट का क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे 10वां नंबर क्वेश्चन है, इट इज़ अ मिशन इन वाइसेक्ट ऑफ स्पीड इन्हेंसमेंट एंड टू अचीवमेंट a target of doubling average speed of freight train and increase the average speed of superfast mail express train by 25 किलोमीटर पर आवर विच मिशन इज बीइंग डिस्कस्ड हेयर, जो कि मिशन रफ्तार में ये डिस्कस किया गया था। जो कि ये एवरेज स्पीड, ऐसे आपको ट्रेन का स्पीड जो रहता है वो 100 रहता है, ऐसे रहता है, लेकिन ये एवरेज स्पीड की बात हो रही है। तो एवरेज स्पीड में यहाँ पे स्पीड कम जाता है, तो उसकी बात हो रही है, जो मिशन रफ्तार में इसको बढ़ाने का डिस्कस किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, यह है एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन बीडी का। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, वंदे भारत एक्सप्रेस के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सही है। यह भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। तो बिल्कुल यहाँ पे सही है कि पहली स्वदेशी हाई स्पीड ट्रेन है। यह अधिकतम 224 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है। तो दोनों बात यहाँ पे सही है, करेक्ट है। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, DFCL, तो यहाँ पे क्वेश्चन है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड DFCCIL किस अधिनियम के 1956 के तहत बनाया गया था। तो 2006 में इसकी स्थापना की गई थी 1956 के तहत। तो ये आपको कभी ये डाटा दे देगा, कभी ये डाटा देगा, कोई भी डाटा यहाँ पे पूछ लेता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, 2023-24 के लिए भारतीय रेलवे के ब्रॉड गेज नेटवर्क के विद्युतीकरण के लिए बजट कितना है। तो यह है, देख सकते हैं कि 80-70 करोड़ रुपये यहाँ पे इसका बजट है, जो कि ये करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। फिर अगला यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, भारत की पहली अंत्योदय एक्सप्रेस किन स्टेशनों के बीच चलाई गई थी। तो एर्नाकुलम और हावड़ा के बीच ये पहली अंत्योदय एक्सप्रेस चलाया गया था। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर, भारत में रेलवे का क्षेत्रीय जोन्स में पुनर्गठन डैश में किया गया था। तो 1951 में इसमें पहली बार क्षेत्रीय जोन्स का इसका पुनर्गठन किया गया था। जो जोन बनाया गया था वो 1951 में पहली बार यहाँ पे जोन बनाया गया था। फिर छठा क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन का पहला ट्रायल रन कब पूरा किया है। तो जनवरी 2021 में पहली बार DFCL के द्वारा जो डबल कंटेनर चलता है उसका ट्रायल यहाँ पे किया गया था। तो यहाँ पे जनवरी 2021 तक। फिर अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के पहले हेवी हॉल इंस्टीट्यूट HHI का उद्घाटन कब किया गया। तो ये HHI नोएडा में है। जो हेवी हॉल इंस्टीट्यूट है यहाँ पे HHI, यहाँ पे इसका ऑफिस भी यहाँ पे चला गया है। DFCL का हेड ऑफिस यहाँ पे चला गया है। फिर यहाँ पे इसका जो भी ट्रेनिंग का यहाँ पे सेंटर बनाया जा रहा है वो HHI में बनाया जा रहा है, जो कि नोएडा में है। तो उसी के बारे में ये क्वेश्चन है। फिर अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में कितने पूर्णकालिक निदेशक हैं। 5 यहाँ पे पूर्णकालिक इसके निदेशक हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, जो कि ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है कि कितना चालू हो चुका है। तो 16 जून 2023 तक की स्थिति के अनुसार DFCL का 10% चालू हो चुका है, जो कि 77.2% यहाँ पे चालू हो चुका है इसका। फिर यहाँ पे अगर क्वेश्चन है, 3 फरवरी डैश को भारत में पहले इलेक्ट्रिक यात्री विक्टोरिया और कुर्ला के बीच 1500 वोल्ट DC ओवरहेड ट्रैक्शन पर चली थी। तो 1925 ईस्वी में पहली बार इलेक्ट्रीफाइड की बात हो रही है कि इलेक्ट्रिक इंजन पहली बार कब चलाया गया था। तो 1925 ईस्वी में। तो यहाँ पे जूनियर एग्जीक्यूटिव का पूरा समाप्त हो गया है। फिर यहाँ पे देखते हैं एग्जीक्यूटिव OPBD में जो मेंस में पूछा गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, भारत में पहली विद्युतीकृत रेलवे ट्रेन सेवाएं कब शामिल की गई थी। 1925 ईस्वी में। तो देख ही सकते हैं घुमा फिरा के मतलब वही सब क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल इसमें से आपका रिपीट होने का चांसेस है। तो बिल्कुल आप ये सबको नोट्स बना लीजिएगा। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, 2023 तक भारतीय रेलवे के रेल के अंतर्गत रेल विकास निगम लिमिटेड की क्या भूमिका है। रेलवे विद्युतीकरण परियोजना को कार्यान्वित करना, या जो RVNL है वो क्या करता है कि रेल के जो विद्युतीकरण होता है उसके यहाँ पे विद्युतीकरण करने का काम करता है। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, 2023 में DFCL की रणनीति की योजना में मुख्य रूप से किस के लिए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किया जा रहा है। तो थोक वस्तुओं के आवाजाही का जो समर्थन करने के लिए यहाँ पे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क DFCL में बनाया जा रहा है, और ये कानपुर में यहाँ पे आपको बनाने का प्रस्ताव किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, DFCL ने धीमी प्रगति का हवाला देते हुए बीजिंग रेलवे नेशनल रिसर्च एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल एंड कम्युनिकेशन ग्रुप कंपनी लिमिटेड के साथ कितनी राशि का अनुबंध समाप्त कर दिया है। तो ये एक करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन है,
2023 में डीएफसीएल और भारतीय रेलवे ने उत्तरकाशी सुरंग ढहने की घटना में फंसे श्रमिकों के बचाव में सहायता के लिए डैश से डैश तक उपकरण ले जाने वाली एक विशेष ट्रेन चलाने के लिए हाथ यहाँ पे मिलाया था। तो यहाँ पे करमबेली ऋषिकेश के बीच ये किया गया था 2023 में। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली यात्री ट्रेन कब और कहाँ पर चली थी? तो सबसे पहले यात्री ट्रेन यहाँ पे 16 अप्रैल 1853 को मुंबई और थाने के बीच चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, मोनाश यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ रेलवे टेक्नोलॉजी ने भारत में नए अनुसंधान और विकास की स्थापना में सहायता के लिए डीएफसीएल भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। मोनाश विश्वविद्यालय रेलवे प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे है? मेलबोर्न, जो कि ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है यहाँ पे। फिर अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक गलियारा डीएफसीएल के द्वारा इसकी पूर्वी गलियारा परियोजना के हिस्से के रूप में विकसित किया जा रहा है? लुधियाना से दनकुनी, पंजाब से लेकर पश्चिम बंगाल तक। जो दनकुनी है पश्चिम बंगाल में है, जो ईडीएफसी में यहाँ पे आता है। फिर यहाँ पे आता है भारत का पहला रेलवे पुल जो अपने समय का इंजीनियरिंग चमत्कार भी था, उनमें से कौन सा है? वो है मुंबई थाने मार्ग पर जो कि डापुरी वियाडक्ट था, जो कि पहली बार यहाँ पे दे रहा है कि भारतीय रेलवे पुल जो अपने समय का इंजीनियरिंग चमत्कार भी था। कौन सा है? तो ये यहाँ पे इसका आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे प्रणाली 1907 में से कौन सी घटना घटी थी? अधिकांश रेलवे कंपनियों को सरकार द्वारा अधिकरण था, जो कि यह घटना 1907 ईस्वी में हुई थी। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, जो कि ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, जो 2022-23 तक अंतर भारतीय रेलवे की विद्युतीकरण परियोजना में कौन सा महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल हुआ है? तो जो कि सभी ब्रॉड गेजों का ट्रैक का 100% यहाँ पे विद्युतीकरण हो गया है। तो ये क्वेश्चन पूछेगा तो आपको यहाँ पे सभी ब्रॉड गेज का जो को आंसर देना है वो 100% यहाँ पे विद्युतीकरण हो चुका है। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, डीएफसीएल के वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का मुख्य उद्देश्य किन दो प्रमुख टर्मिनल के बीच माल परिवहन को बढ़ाना है? तो जो WDFC है डीएफसीएल का, वो दादरी और जवाहरलाल नेहरू JNPT तक है। दादरी और जवाहरलाल नेहरू जो JNPT तक है, तो यहाँ पे WDFC है। WDFC और जो EDFC है वो पश्चिम बंगाल से लेकर के यहाँ पे दनकुनी से लेकर के यहाँ पे लुधियाना तक है। इसके पहले क्वेश्चन में हम आपको दादरी बता दिए, जो कि गलत है, वो WDFC है। जो कि EDFC में आपको EDFC जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है वो आपको यहाँ पे लुधियाना से लेकर के यहाँ पे आपको लुधियाना से यहाँ पे कोलकाता दनकुनी पश्चिम बंगाल तक बनाया जाएगा। तो ये है। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, डीएफसीएल कॉरिडोर को अधिकतम कितने किलोमीटर प्रति घंटा से संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया? तो यहाँ पे 100 किलोमीटर मालगाड़ी चलेगा। जो यहाँ पे गुड्स ट्रेनें होंगी वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा अधिकतम यहाँ पर रफ्तार से चलाया जाएगा इसको, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो इसीलिए यहाँ पे जब भी ट्रायल का आपका आएगा तो 100 किलोमीटर यहाँ पे दीजिएगा, क्योंकि ट्रायल जो होता है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ही होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारत का गुलाबी रेलवे स्टेशन पिंक सिटी नहीं है? जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है वो है सोलापुर। सोलापुर में जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि यहाँ पे पिंक सिटी में शामिल नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है, इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया IRCTC, जो कि IRCTC में कैटरिंग सेगमेंट के माध्यम से रेल यात्रियों को भोजन अनुभव को बेहतर बनाने के लिए किस इकाई के साथ हाथ मिलाया है? तो ये जोमेटो के साथ, जो कि करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारतीय रेलवे ने वंदे भारत ट्रेनों के निर्माण के लिए फिर से किसके साथ आपूर्ति अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो ये है काइनेट रेलवे सॉल्यूशन के साथ यहाँ पे किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन है, डीएफसीएल की स्थापना एक बड़ी रणनीति का हिस्सा थी, जिसे किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय रेल विकास योजना के नाम से जाना जाता है। जो कि ये सब नहीं, यहाँ पे रेल विकास योजना जो डीएफसीएल का यहाँ पे रणनीति का हिस्सा जाना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, डीएफसीएल के परियोजनाओं के विशेष रूप से निम्नलिखित में से किस उन्नत प्रौद्योगिकियों को शामिल करने के लिए मान्यता दी गई है? हैवी हॉल ऑपरेशन। हैवी हॉल ऑपरेशन यानी ज़्यादा इसको चलाने के लिए गुड्स ट्रेनों को यहाँ पे इसकी स्थापना की गई है। फिर अगला क्वेश्चन है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई थी, 2006 में इसकी स्थापना की गई थी। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, 2023 तक भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म किस शहर में स्थित है? तो ये हुबली है, जो 2023 तक सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। अगला क्वेश्चन है, डीएफसीएल का गठन भारतीय रेलवे और किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान के बीच सहयोग था? तो वर्ल्ड बैंक, यानी डीएफसीएल जो है भारतीय रेलवे और वर्ल्ड बैंक के बीच यहाँ पे इसका सहयोग किया गया है, वर्ल्ड बैंक के बीच। तो वर्ल्ड बैंक है जो कि यहाँ पे फंडिंग है वर्ल्ड बैंक का। फिर अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1881 में। ऐसा और भी रेलवे है जो कि यहाँ पे विरासत सूची में शामिल है, जिसको आप धरोहर सूची में शामिल है, इसको आपको याद कर लेना है कब शामिल हुआ था। तो यह 1881 में, जो कि दार्जिलिंग हिमालय रेलवे शामिल हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है, 2023 तक भारत में अपनी तरह की पहली कौन सी हाई स्पीड रेल परियोजना के विकास की जा रही है? मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल, जो कि यहाँ पे बुलेट ट्रेन चलना है। ये बुलेट ट्रेन वो मुंबई अहमदाबाद में यहाँ पे बनाया जा रहा है, जो कि मुंबई अहमदाबाद के बीच ये चलाया जाएगा बुलेट ट्रेन, तो ये बनाया जा रहा है। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है,
सुरक्षित माल परिवहन सुनिश्चित करने के लिए 2023 में डीएफसीएल के द्वारा कौन सा नया सुरक्षा को मानक या प्रोटोकॉल पेश किया गया? स्वचालित सिग्नल प्रणाली। जो डीएफसीएल में सिग्नल प्रणाली है वो ऑटोमेटिक सिग्नल प्रणाली है। यहाँ पे ऑटोमेटिक सिग्नल है जो कि स्टेशन तक यहाँ पे जो सिग्नल होता है वो स्टेशन मास्टर के हाथ में रहता है। उसके बाद जब स्टेशन से बाहर जैसे ही ट्रेन जाता है तो ये ऑटोमेटिक सिग्नल है। यहाँ पे आपको ये ऑटोमेटिक काम करते रहता है। सबसे आपको ट्रेन जाएगा तो यहाँ पे रेड हो जाएगा, फिर उसके पीछे वाला सिग्नल हो जाएगा वो येलो हो जाएगा, फिर उसके पीछे वाला सिग्नल डबल येलो हो जाएगा, फिर उसके पीछे वाला सिग्नल ग्रीन रहेगा। तो ऐसे ही ऑटोमेटिक यहाँ पे चलते रहता है। तो ड्राइवर को पता चल जाता है कि यहाँ पे जो रेड है इसका मतलब ग्रीन है, यानी यहाँ पे आपका जो ट्रेन है आगे वाला वो तीसरा सिग्नल वाला है, फिर यहाँ पे आपका 2 सिग्नल यहाँ पे गैप है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रेन चलता है। तो यही ऑटोमेटिक सिग्नल है। तो सारा क्वेश्चन हम करा दिए हैं, जितना भी डीएफएसएल का पूछा गया था और एमटीएस का जो पूछा गया क्वेश्चन था वो सब आपको करा दिए हैं इसमें। तो आप इस सभी का नोट्स बना लीजिएगा। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस सभी का पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर सभी का पीडीएफ डाला गया है, जाके वहाँ से फाइल सेक्शन में ले सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।